नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले सितंबर महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि मैं तो आपके लिए यही बोलूँगा कि मिलने वाला है आपको कुबेर का खजाना। जी हाँ, प्रिय वृश्चिक राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ सितंबर महीने का, यानी 1 तारीख से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, हर मंथ की तरह इस मंथ भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में आपका करियर, आपकी इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, यानी जीवन के लगभग सारे मूलभूत चीज़ों का चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित रहेगा। अतः अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। हालांकि वीडियो के अंतिम पड़ाव में पूरे महीने कौन सा उपाय करने से आपके लिए लाभकारी और शुभ स्थिति रहेगी, इसकी भी विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं कि वृश्चिक राशि वाले आखिर कैसा रहने वाला है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र सितंबर के महीने में, यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति और कोई नहीं, सूर्य होते हैं। और सूर्य देव 16 सितंबर तक आपके कर्म क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं और इसके बाद ये चले जाएंगे 16 सितंबर से आय भाव यानी कन्या राशि में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बुध जो हैं ये 4 सितंबर से आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे, जो 23 सितंबर तक सीधा सीधी विराजमान रहेंगे, जिसमें 4 से 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग बन जाएगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला उन लोगों के लिए जो व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो पॉलिटिक्स वगैरह में है, यानी सरकारी पक्ष से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, 4 से 16 तारीख के मध्य में कुछ बड़ा प्रमोशन, तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट या बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा पूरे महीने, क्योंकि कर्म क्षेत्र आपका बहुत ही मजबूत है, लेकिन एक बात मैं बहुत ही अवश्य बोलूँगा कि 23 सितंबर तक बुध का कर्म क्षेत्र में बैठना और 16 सितंबर तक सूर्य का कर्म क्षेत्र में रहना, यानी 23 सितंबर तक इस महीने आपके जीवन में नई नौकरी, व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जो एकदम फ्रस्ट्रेट है या परेशान है, जिनको कहीं से भी नौकरी का संजोग नहीं है, 16 सितंबर तक 100% लगेगा, 23 सितंबर तक बड़ा उन्नति के चांसेस मिल जाएंगे। जो व्यक्ति का कोई जॉब है या इंटरव्यू है जिसमें बार बार डिस्टर्ब या परेशान हो रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। 18 सितंबर तक पंचम भाव में शुक्र की दृष्टि है, यानी आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट है या कोई इंटरव्यू है तो वो भी सफल होता हुआ 100% दिख रहा है। जिन लोगों को अपनी नौकरी में परिवर्तन करना है या अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है, आप 18 सितंबर तक का इंतजार कर लीजिएगा। 18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र अपनी राशि में जाएंगे, तो जिन लोगों को नौकरी में बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, या जिन लोगों का नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई लीगल परेशानियां थी, 18 सितंबर के बाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, इस पूरे महीने आपका जबरदस्त संजोग दिखने को मिलेगा। अतः पूरे महीने आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं, कहीं से भी कोई घबराने की बात नहीं है। जो लोग पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या किसी मोटे फंड के तलाश में है, कोई एक से व्यक्ति के पर्सन के तलाश में है, तो वह भी आपके जीवन में 18 सितंबर से 100% मिलता हुआ दिखेगा वृश्चिक राशि वाले। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता दूं, जैसे ही सूर्य 16 सितंबर को आय भाव में जाएंगे कन्या राशि में, उसी से जस्ट 2 दिन के बाद शुक्र तुला राशि में यानी द्वादश भाव में चले जाएंगे। एक तरफ आपका एकादश मजबूत हुआ, दूसरे तरफ आपका द्वादश मजबूत हुआ। ये विदेश यात्रा के लिए सबसे बेहतर संजोग है। 16 सितंबर के बाद विदेश यात्रा आपका हो रहा है, कहीं से घबराने की बात नहीं है, बल्कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर रहे हैं, 16 सितंबर से आपका भी तरक्की का रास्ता बेहतर खुल रहा है। कैसा रहेगा इनकम का हाल? स्टार्टिंग में मैंने क्या आपको बताया था, कुबेर का खजाना मिलेगा। देखिए दर्शकों, सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता है, अगर पैसा बचने का संजोग बन जाए तो धन आपके पास ज़्यादा आएगा। इस महीने यही हो रहा है। धन भाव का मालिक स्वयं बृहस्पति आपके सप्तम भाव केंद्र में स्थित है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन कब से आना चालू हो जाएगा? 16 सितंबर से। यानी 16 सितंबर तक आपको थोड़ा थोड़ा आय के
स्थिति देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल का आय भाव पे दृष्टि है, तो आप कंगाल होने वाले नहीं हो। 16 सितंबर तक पैसे को लेकर के कुछ बड़े डिसीजन आप ले सकते हो। 16 सितंबर तक थोड़ा मोड़ा कहीं पैसे वगैरह फंसे हुए हैं वह निकल जाएगा, लेकिन 16 सितंबर से सूर्य का आय भाव में विराजमान होना और द्वादश भाव पे 18 सितंबर से शुक्र का विराजमान होना और 23 सितंबर से स्वयं आय भाव में आय भाव का कारक बुध का बैठना बहुत कुछ बदल देगा। यानी 16 सितंबर के बाद चारों तरफ से कुबेर का धन आपके हाथ लगेगा, खजाना हाथ लगेगा। 18 सितंबर से कहीं भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं या फिर आप अपने जीवन में कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं, वह सभी चीज़ें मिलेंगे। इसके अलावा 18 सितंबर से किसी बात को लेकर कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का जॉब वगैरह को लेकर कोई केस चल रहा था फंड को लेकर के, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और जिनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के मन में दुख था कि कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, वह आपके जीवन में 18 सितंबर से हो जाएगा। एक तरफ धनेश केंद्र में, दूसरी तरफ 23 सितंबर से आयेश खुद आय स्थान में, और पूरा महीना 16 सितंबर से सूर्य का आय भाव में और शुक्र का अपनी राशि में। यानी इस महीने धन आएगा भी और धन बचेगा भी, और कहीं व्यर्थ का कोई पैसा फंसा हुआ है वह निकलेगा भी। ये बहुत बड़ा चीज आपके लिए है। मतलब आपके जीवन में 18 सितंबर के बाद किसी प्रकार को कोई लीगल चीजों में या आपके साथ फ्रॉड हुआ था या कुछ भी, तो वह पैसे निकलते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? ये बात तो स्पष्ट है वृश्चिक राशि वाले कि जीवन में शनि की ढैया चल रही है। खैर, अब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। आपके विवाह स्थान पे साक्षात देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को 18 सितंबर तक थोड़ा खटपट, थोड़ा मतभेद, थोड़ी अस्थिरता में रखेंगे। यह मैं वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ। लेकिन लव लाइफ पूरे महीने बहुत ही अच्छा है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बदलाव कब आएगा? 18 सितंबर से जैसे ही आपके जीवन में शुक्र चले जाएंगे अपनी राशि में, सप्तम भाव के अधिपति मजबूत हो जाएगा, तो 18 सितंबर के बाद किसी कारण से पति पत्नी में अलगाव है या सेपरेशन है, वो खत्म हो जाएगा। 18 सितंबर से किसी कारण से पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, वह व्यवसाय के कारण हो या नौकरी की वजह हो या एक कंट्री से दूसरे कंट्री की वजह हो, वह कल कन्फर्म होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 18 सितंबर के बाद किसी प्रकार का भी कोई लीगल परेशानी है वो ठीक होगा। मन चाहा विवाह के रिश्ते जो नहीं मिल रहे थे, 18 सितंबर से वह भी आपके जीवन में 100% मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो ससुराल पक्ष से मतभेद या अस्थिरता या ससुराल पक्ष वाले से थोड़ा अलग वगैरह होकर के रहना चाहते हैं या ससुराल पक्ष से एलिमनी या मनी वगैरह जिनको डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई थी, तो उनके लिए 4 सितंबर से बेहतर सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये महीने वैवाहिक जीवन के लिए भी इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन 18 सितंबर तक अपने वैवाहिक जीवन को बचाइए, अपने आप को बचाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि 18 सितंबर तक किसी भी हाल में जो है, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम निकल सकता है वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, तो आप बच के रहिए। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है? 16 सितंबर तक चतुर्थ भाव को देख रहा है सूर्य, और 4 सितंबर से 23 सितंबर तक चतुर्थ भाव को बुध देखेगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि 4 सितंबर से आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनेगा। और बनेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इनकम का रास्ता तो खुल रहा है। 4 सितंबर से माता का स्वास्थ्य खराब है वो ठीक होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब है वो ठीक होगा, माता पिता से तालमेल ठीक होगा, सामाजिक स्थिति ठीक होगी, किसी प्रकार के कोई प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद है तो 4 सितंबर से 23 सितंबर में उस परेशानी से भी बाहर निकल जाओगे। आपको गृह प्रवेश करना है, घर का रिनोवेशन वगैरह करना है, किसी कारण से घर का काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार का विवाद हुआ पड़ा है, आप घर से दूर रह रहे हैं, तो ये सभी प्रकार की समस्या 4 सितंबर से ठीक होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ईश्वर की कृपा से इस महीने शिक्षा और संतान में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंचम भाव पे 18 सितंबर तक शुक्र की दृष्टि है। तो यहाँ पे देखिए, शुक्र का पंचम भाव पे दृष्टि, शुक्र क्या है ना, ऐशो आराम और भोग विलास के कारक ग्रह है। तो 16 सितंबर तक जब तक सूर्य की पंचम भाव पे दृष्टि नहीं पड़ेगी, आपके अंदर थोड़ा आलस्यपन दिखेगा, थोड़ा अपने लव लाइफ के चलते थोड़ा घूमना फिरना, इन सभी चक्करों में थोड़ा ऐशो आराम, इसके अलावा टूर वूर पे जाना या टीवी वीवी लैपटॉप गैजेट्स वगैरह में अपना समय बर्बाद आप कर सकते हो। लेकिन 16 सितंबर के बाद आपकी पढ़ाई की स्थिति ठीक हो जाएगी। मन चाहा कॉलेज में एडमिशन होता हुआ दिखेगा, इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो या अदर कंट्री से कोई भी कंट्री हो। इसके अलावा जो है 16 सितंबर के बाद संतान कंसीव
कंसीव होने का 100% न्यूज है। और सबसे बड़ी बात है, अपने संतान के भविष्य को लेके, करियर को लेके, शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेकर के, विवाह को लेके जो परेशानियां हैं ना, 16 सितंबर से वह भी ठीक हो जाएगा। लेकिन द्वितीय संतान तक का परेशानी आपको 18 सितंबर तक झेलना पड़ेगा। यानी द्वितीय संतान का स्वास्थ्य हो, या उसका पढ़ाई को लेके हो, या संतान कंसीव करने को लेकर के हो, या किसी मामले में भी आपको द्वितीय संतान का कष्ट 18 सितंबर तक रहेगा। 18 सितंबर के बाद परिस्थिति ठीक हो जाएगी और तृतीय संतान की तरक्की तो पूरे महीने बहुत बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? देखिए, 18 सितंबर तक शुक्र नीच का है, तो 100% गले से रिलेटेड थोड़ी समस्या, नेत्र से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या, यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। 18 सितंबर के बाद इस मामले में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होगी। लेकिन मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना, आप अगर किसी प्रकार को कोई लीगल केस मुकदमा में हो या किसी प्रकार की भी परेशानी में हो, तो 18 सितंबर तक कोई रिस्क मत लेना। हाँ, लगने से अष्टम भाव में है तो पूरे महीने आपको कॉन्फिडेंस के साथ नेगेटिविटी को दूर रख करके और गुप्त शत्रुओं से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा पूरे महीने कर लीजिए। 18 तारीख तक घर में कपूर की आरती अवश्य दिखाइए। देखिए, पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा वृश्चिक राशि वाले। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने का हाल? इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।